नमस्कार लीडर्स, मेरा नाम अमित कालखंडे है और आज कुछ टॉपिक्स पर रोशनी डालूंगा। आप लोगों को काफ़ी जानकारी है। बहुत सारे लोग यहाँ नेटवर्कर हैं, बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं। अमित जी बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं। कल का सेशन मैंने अमित जी आपका ज्वाइन किया था। आई हैव लर्नड न्यू थिंग्स। तो आज थैंक मैं यू। जो बातें बताने जा रहा हूँ वो ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन अलग तरीके से बताने जा रहा हूँ। कुछ एक पॉइंट्स ऐसे होंगे जो शायद आपके लिए नए होंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक पेन और पेपर लेकर बैठिएगा। आपका कोई क्वेरी है तो लिख लीजिएगा ताकि एंड ऑफ द सेशन आप मुझसे पूछ सके। और जो अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपकी टीम के लिए आपके लिए काम आ सकते हैं उसको जरूर लिख लीजिए। अदरवाइज सेशन को सुनकर उठकर जाने से कोई बेनिफिट नहीं है सर। क्योंकि होता क्या है कि मूवी भी ऐसी होती है कि हमने 3 घंटा देखा, उठे, अरे वाह बहुत अच्छी पिक्चर थी, और फिर भूल गए। उनके जो सब्जेक्ट थे उसको नहीं ध्यान में रखा या उसको यूटिलाइज नहीं किया लाइफ में। सो इट्स नॉट वर्दी। तो लीडर्स, आई एम श्योर आप सभी ठीक है और बेहतर हो रहे हैं क्योंकि आप ओके लाइफ केयर के साथ हैं। और मुझे इस बारे में कोई दो राय नहीं है एंड आई एम श्योर अबाउट इट। तो बस आप लगे रहे। निश्चित ही जिस मकसद से हम लोग जुड़े हैं ओके लाइफ केयर से वो पूरा हो रहा है। हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये ग्राफ बताता है, ये लोगों का फीडबैक बता रहा है। सो वी आर ऑन द करेक्ट प्लेटफॉर्म, नो डाउट। तो सर शुरू करता हूं मैं आज का सेशन। और सबसे पहले जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं वो लिए हैं व्हाट इज नेटवर्किंग। इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। नेटवर्क के साथ काम करना यानी कि नेटवर्क प्लस वर्किंग। लेकिन इससे पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा। बेसिक्स मतलब नेटवर्किंग तो सबसे लास्ट में है। हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन आता है जब हम पढ़ने जाते थे तो सबकी ये ख्वाहिश होती थी कि हम पढ़ लिख कर एक बेहतर नौकर बने। और वो नौकर हम बने तो सरकारी नौकर बने, ये पहली प्रायोरिटी रहती थी। तो ये ज्यादातर रहता था, बचपन से ही हम सभी को नौकर बनाने के लिए ट्रेंड किया जाता है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को मालिक बनाना। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है जॉब का। जॉब आप बचपन से लेकर सॉरी पढ़ाई आप बचपन से लेकर जवानी तक करते हैं, यानी कि जो हमारा सबसे खूबसूरत, सबसे गोल्डन टाइम है वो हम इस तरह से वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट करना ही कहूंगा उसको मैं, क्योंकि आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मुझे पता है स्कूल कॉलेजेस में क्या चलता है, उनकी क्या मेंटेलिटी है, वो क्या चाहते हैं। सो दैट इज व्हाई मैं इसको कहूंगा कि कहीं ना कहीं वो अपना टाइम मैक्सिमम मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बट मैं वापस आता हूँ अपने पॉइंट्स पर। तो जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाता है। आप 20 साल के, 25 साल के अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद आप कोई जॉब लेते हैं। अगर सरकारी नहीं मिलती तो अपने पास ऑप्शन होता है कोई प्राइवेट जॉब। तो शुरुआत कितने से होती है? मिनिमम 5,000 से शुरू होती है जॉब। अगर आप लोकल में हैं तो आप कुछ पैसे बचा लेते हैं, लेकिन अगर आप बाहर जाकर कहीं जॉब करते हैं तो घर से खर्चा लेना पड़ता है। आप बेहतर जानते हैं, रिलेट कर पा रहे होंगे कुछ लोगों ने जिन्होंने जॉब की होगी। तो जब हम सवाल पूछते हैं, फील्ड में जाते हैं, डिस्कस करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो यूजर्स हैं, फ्रेशर्स हैं। वो नेटवर्किंग को लेकर बहुत सारी क्यूरियोसिटी होती है उनके मन में, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, नेगेटिव भी ऑफ कोर्स। तो जब आप जॉब के लिए जाते हैं वो कहते हैं जी जॉब में तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं और समझते हैं कि सबसे पहले तो आपने 25 साल, 20 साल, 18 साल, 15 साल मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट कर दिया। दूसरी बात, ऑफ कोर्स आपने एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करा, लेकिन आपके पेरेंट्स ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया है, लाखों में इन्वेस्ट हुआ है। एफर्ट्स बहुत लगे हैं, आपके अकेले के एफर्ट्स नहीं है, फैमिली के हैं, रिलेटिव्स के हैं, टीचर्स के एफर्ट्स हैं, फ्रेंड्स के एफर्ट्स हैं, तो बहुत सारा काम हुआ है। उसके बाद आपने एक जॉब ली है। जॉब ले ली है लेकिन फ्रीडम नहीं है। आप बंद जाते हैं। 1-2 महीना बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद आपको लगता है यार ये कहाँ फंस गया मैं। तो वर्दी नहीं है। आप जितना समय देते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, क्रिएटिव आइडियाज लाते हैं, तो उतने पैसे नहीं मिलते, पहली बात। दूसरी बात, फ्रीडम नहीं है। तीसरी बात, रिस्क है, कंपटीशन है, पैरेलल एक्सपेंसेस है। पेट में रोटी हो या ना हो, लेकिन शरीर पर अच्छे कपड़े होने जरूरी होते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जब आप जॉब करने जाते हैं। ग्रोथ मुश्किल से 10% होती है आजकल। तो लॉकडाउन चल रहा है तो ग्रोथ की क्या बात करूं।
हाफ सैलरी पर लोग काम कर रहे हैं, ज्यादातर लोगों की जॉब छूट चुकी है। तो ये सारी बातें जॉब में होती है, पैरेलल एक्सपेंसेस है। कुल मिलाकर जब कोई व्यक्ति जॉब करता है तो वो उधार की जिंदगी जीता है। कैसे? आपने जॉब ज्वाइन करी, कहीं बाहर गए तो आपने क्या किया? किराए पर कमरा लिया, ऑफ कोर्स। खाना पीना कहीं आसपास किसी ढाबे पर, किसी रेस्टोरेंट पे शुरू किया। बिजली का बिल जब सैलरी मिलेगी, मकान का किराया जब सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको ट्रैवल के लिए भी या तो घर से लेने पड़ते हैं या अपने किसी फ्रेंड से लेने पड़ते हैं। तब जाकर आप 40 दिन नौकरी करते हैं, काम करते हैं, बड़ी मेहनत से करते हैं। 8 घंटे का कहा जाता है, 12-12, 15-15 घंटे आप काम करते हैं। तब 40 दिन के बाद आपको जो सैलरी मिलती है, वो उधार की जिंदगी जो हम जी रहे थे उन तक वापस चली जाती है। तो बड़ी मुश्किल से कुछ एक सेविंग्स होती है, शुरुआत में तो नहीं हो पाती, बट बाद में आप सेविंग्स कर लेते हो, लेकिन वो सेविंग्स कभी ना कभी खत्म हो जाती है। किसी की शादी में खर्च हो गए, किसी के फ्रेंड की आपने हेल्प कर दी, कहीं बीमारी में खर्च हो गए, तो सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो ही रहती है। शुरुआत में सैलरी कम है तो खर्चे कम है, सैलरी बढ़ती है तो खर्चे बढ़ जाते हैं। शुरुआत में आप एक कमरे के रूम में शेयरिंग के साथ रहते हैं, फिर आप एक फ्लैट ले लेते हैं। शुरुआत में आप पैदल ट्रैवल करते हैं, फिर आप बाइक, और धीरे धीरे इसी तरह से जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के मैं सेविंग्स की बात करूं तो फिर से वही मीटर घूम जाता है। तो सेविंग्स इज वेरी लेस। तो दैट इज जॉब। चलो जॉब ना करें तो क्या करें? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी दो तरह से। पहला, आपने फिर से पैसे लिए क्योंकि सेविंग्स तो हो नहीं पाई, तो फिर से आपने कहीं से उधार लिया, ब्याज पे लिया, मॉर्गेज, अपनी चीजों को कहीं गिरवी रखा, और लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी आप कर सकते थे आपने लिया। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर फील्ड में आप नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जाता। तो क्या करता है? कोई दुकान खोल लेता है, कोई शोरूम खोल लेता है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अगर ये इन्वेस्टमेंट की बात करें हम, तो टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बिना आपके दुकान नहीं चल सकती। टाइम इन्वेस्ट है, पैसा आप इन्वेस्ट कर चुके, रिस्क फैक्टर यहाँ भी है, कंपटीशन यहाँ भी है, पैरेलल एक्सपेंसेस यहाँ भी हैं, डबल एक्सपेंसेस हो गए, एक दुकान का, दूसरा घर का, ये दोनों पैरेलल चलता। तो ये वाला भी आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है, यहाँ भी फ्रीडम नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी। तो दैट वाज फर्स्ट सेशन था जॉब का। सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का। थर्ड है, चलो आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आप मेरी तरह कहीं पढ़ाने लग गए, या घर में आपने ट्यूशन शुरू कर लिया, फिर भी मिनिमम एक्सपेंस होते हैं, जैसे टेबल वगैरह। कंपटीशन वहां भी है, रिस्क वहां भी है, एक्सपेंसेस वहां भी है। तो कुछ भी आप कर लो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, जहां इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है या बहुत कम है या नहीं है, तो वहां भी ये सारी चीजें फैक्टर है। फ्रीडम यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक दिन काम किया और आप 29 दिन आराम कर सके, नॉट पॉसिबल। तो बिजनेस में भी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में दोनों सेशन हो गए। चलो बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात कर लेते हैं, बिजनेस टाइकून की बात कर लेते हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी। सर ये भी बिजनेसमैन, अगर ये इंटरफेयर ना करें, रेगुलर बेसिस पर वो रिपोर्ट लेते हैं। रेगुलर बेसिस पर उनके यहाँ जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या बाकी ऊंचे ओहदे के जो एम्प्लॉयज हैं, वो रेगुलर बेसिस पर उनको फीडबैक देते हैं। ईमेल्स रेगुलर बेसिस पे होती है, कॉलिंग होती है, फीडबैक होता है। तो कहीं ना कहीं वो भी फ्री नहीं है। अगर एक तरीके से देखा जाए, उनके पास पैसा बहुत है, वो अपनी मर्जी के मालिक है, वो ना चाहे तो ना भी करे। इतना पैसा है कि नुकसान भी हो जाए तो इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन वहां भी फ्रीडम अगर आप कहो, तो मैं नहीं मानता कि फ्रीडम है। आपको क्या लगता है, क्या वो फ्री है? पॉसिबल नहीं है। एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस से चौथा बिजनेस, ऐसी बिजनेस पर बिजनेस करते जा रहे हैं। रिस्क उनके पास भी है, ऑफ कोर्स। बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री का डाउन भी आया है। बहुत सारे ऐसे मल्टीप्लेक्सेस हैं जो अभी, जिन्होंने बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला, खुद लॉस में चल रहे हैं, सैलरी भी आधी दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स पर काम हो रहा है। तो कोई बिजनेस भी कर ले, बड़ा सा बड़ा बिजनेस भी कर ले, तो वहां भी फ्रीडम नहीं है। रिस्क वहां भी है, कंपटीशन वहां भी है, पैरेलल एक्सपेंसेस वहां भी है, मार्केटिंग वहां भी है। तो सब कुछ है वहां पर। नेटवर्किंग की बात कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि नेटवर्किंग एक लौता ऐसा बिजनेस है इस दुनिया में, जहां पर कोई एक आम आदमी भी अपने सपनों को जी सकता है। सबसे बड़ी बात, सबसे सुकून की जो बात आती है यहाँ पर, वो है दैट यू आर फ्री, नोबडी इज योर बॉस।
यहाँ पर आपको लीडर्स मिलते हैं, देखिए कमाल। वहां आपको बॉस मिलते हैं जो कहते हैं ऐसे नहीं करा, वैसे नहीं करा, ऐसे करो, वैसे करो, और फाइनली कहते हैं कि मजा नहीं आया, जैसे अप्रेजल का टाइम आता है। यहाँ पर आप कहते हो मैं नहीं कर सकता, और लीडर कहता है नहीं, यू कैन, क्योंकि वो जानता है। तो यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे लीडर्स का सपोर्ट मिलता है। जो लीडर्स बन रहे हैं वो भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको लीडर्स मिलते हैं, जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस में आपको या तो बॉस मिलते हैं या आपको खुद बॉस बनना पड़ता है। तो बॉस में और लीडर्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जो आपको यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, बड़ी खूबसूरती वाली बात है कि आपको लीडर लीडर 10 कदम आगे रहता है तब कहता है कि एक कदम बढ़ाओ। लीडर का हाथ हमेशा आपकी तरफ रहता है, आप उसको पकड़ो तो सही उसके हाथ को, देखिए वो आपको कहाँ ले जाएगा। ओवरऑल अगर बात की जाए, चाहे वो जॉब की है, वो भी सीखने के बाद, एक डिग्री लेने के बाद आपको मिलती है, उसके बाद भी इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, तब जाकर आपको एक जॉब मिलती है। आपको उसके लायक या तो बनना पड़ता है पहले से, नहीं तो सीखना पड़ेगा करते करते, अगर परफेक्शन चाहिए तो। एक अप्रेजल के लिए सारे काम करने पड़ते हैं, यू नीड टू बी अ गुड नॉलेजेबल पर्सन। ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी एक्सपीरियंस कर करके आपको चीजें समझ में आती है, सेम गोस विद द बिजनेस। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको सीखना जरूरी है, सीखना बंद तो बढ़ना बंद। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है। यहाँ रिस्क बिल्कुल नहीं है। कंपटीशन आप कह सकते हैं 1% है। किसके साथ है? क्रॉस लाइंस के साथ। आप कंपटीशन नहीं, होना भी चाहिए कंपटीशन। थोड़ा कंपटीशन आपको ना एनर्जेटिक रखता है। थोड़ा कंपटीशन आपको आगे बढ़ाने में मदद करता है कि मुझे ये काम पहले करना है, मुझे ये काम बेहतर करना है। तो यहाँ पर कंपटीशन है आपका, क्रॉस लाइंस के साथ कंपटीशन है, अदर एमएलएम कंपनीज के साथ कंपटीशन है। तो वो हल्का सा कंपटीशन है, उसको लाइट मत लीजिए, उसको सीरियसली लेकर सीखते हुए रेगुलर बेसिस पर आप काम कीजिए। यू विल गेट सक्सेस फॉर श्योर, 100%। ये मेरा अनुभव कहता है, ये लीडर्स का अनुभव कहता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग जब हम करते हैं तो यहाँ पर रिस्क बिल्कुल नहीं है। यू आर फ्री, यू आर योर ऑन बॉस, यू हैव सपोर्ट। आपके स्पॉन्सर से लेकर, लीडर से लेकर, कंपनी और कंपनी के सीईओ हमेशा कहते हैं दैट आई एम विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, आप कहो तो सही। तो यहाँ पूरा सपोर्ट है, रिस्क नहीं है। कंपटीशन थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पर और फैक्टर्स भी है। जैसे इन्वेस्टमेंट किसकी है? हाँ, पैसे की नहीं है, टाइम की इन्वेस्टमेंट है, एनर्जी की इन्वेस्टमेंट है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो पैरेलली इसको काम को करते हुए सीखें या सीखते हुए करें। तो जब आप इसको फुल टाइम करना भी जरूरी है। एक टाइम के बाद आप जब काम को सीख ले, आपकी टीम स्टेबल होने लग जाए, तो आपको टाइम देना जरूरी है। आपका रेगुलर बेसिस पर उनसे कनेक्टिविटी जरूरी है, तो उनको टाइम देने के लिए आप इसको कर सकते हैं। कंपटीशन भी है। तो ये कुछ एक बातें थी, जरूरी बातें थी जो मैं शेयर करना चाहता था। अब मैं वापस आता हूँ अपने पॉइंट पर, व्हाट इज नेटवर्किंग। सो नेटवर्क के साथ काम करना इज कॉल्ड नेटवर्किंग। बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ जो हमेशा फील्ड में मेरे सामने आती है। मेरे सामने बहुत ज्यादा क्वारीज आती है मेरी टीम की, कि जब भी वो कहीं जाते हैं, यूजर्स को बात बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो वो नेगेटिव हो जाता है। बहुत सारी क्वारीज उसकी होती है, बहुत सारे सवाल वो पूछता है। तो सर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी फ्रेशर को या यूजर को सीधा नेटवर्क मार्केटिंग परोस रहे हैं, उसको बता रहे हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। नहीं करना। थोड़ा थोड़ा, जैसे एक बच्चे का माइंड होता है ना, शुरुआत में उसको एमबीए में एडमिशन नहीं दिलवाते सर। एक 3 साल के, 5 साल के बच्चों का आप एमबीए में एडमिशन दिलवा दोगे तो क्या वो सक्सेस हो जाएगा? इम्पॉसिबल। तो क्या करते हैं, उसका माइंड मेकअप करते हैं, उसको समझा के, खिला के, और उसको अलग अलग तरीके के जो है, अलग अलग तरीके से इसको बहलाया जाता है। चॉकलेट देकर, टॉफी देकर, गेम्स खिलाकर, वीडियोस दिखाकर पढ़ाई कराई जाती है। कैसे शुरुआत होती है? गेम से, उसके बाद एबीसीडी से, उसके बाद वर्ड्स, सेंटेंसेस, देन फ्राजेस। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है। आप क्या करते हो, बहुत अच्छी चीज लगी और जाती टूक पड़े, भाई बहुत अच्छी बात है, आजा और बेनिफिट उठा ले। आप सही है, आप सही है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से गलत कर देते हैं। तो जब भी आप, पहली तो बात, किसी भी यूजर को आपको कभी भी डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए, किसी भी प्रेशर को भी। हमेशा शुरुआत कीजिए आप प्रोडक्ट्स के साथ।
एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स लीजिए, जिस कंपनी में मैं था वहां पर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को हमेशा बाद में रखा जाता था। हम शुरुआत करते थे 63 खरब कोशिकाओं से। हेल्थ इज वेल्थ की बात करते थे। आप समझ रहे होंगे मैं किस कंपनी का नाम कह रहा हूँ, क्योंकि वहां पर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स अप्रोचेबल नहीं थे, महंगे थे, इसीलिए तो हम ऐसा करते थे। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, सीधी सीधी बात है कि हम एफएमसीजी से शुरू करें, क्योंकि प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल है, प्रोडक्ट्स बेहतर है, अदर एमएलएन कंपनी से बेहतर है, प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल भी है, दोनों चीजें साथ साथ है। तो शुरुआत आप कैसे करें? ऑब्वियसली जब आप किसी को अप्रोच करोगे तो वो सीधा बोलेगा, भाई आप मुझे ये प्रोडक्ट्स बता रहे हो, आपने क्या किया है? अगर आपने बोला नेटवर्किंग तो नेगेटिव। आप शुरुआत उनको बताइए कि आपने एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है। ऑफ कोर्स यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर, आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर तो है, रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, तो कुछ गलत भी नहीं कहा आपने। तो आप उनको बताइए कि आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है ओके लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, जो कि एक मेक इन इंडिया कंपनी है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि आपने स्टोर लिया है, जो आपका रेगुलर बेसिस पर जो आप यूज कर रहे हो अभी ओके लाइफ केयर का सामान, वो आप उनको डेमो में दिखा सकते हो। ठीक है, फ्रेग्रेंस की बात है, या जैसे हैंड वॉश हुआ, शेविंग वाला हुआ, एक बार शेव करके देख लीजिए, टूथपेस्ट हुआ, कुछ एक चीजें हैं, मसाले हैं, तो आप दिखा सकते हैं। तो शुरुआत हमेशा यूजर के साथ इसी तरह से करें, आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। मेरी टीम को और मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसीलिए मैंने ये बात आपके साथ शेयर की। तो नेटवर्किंग, वापस आते हैं, व्हाट इज नेटवर्किंग? नेटवर्क के साथ काम करने को ही नेटवर्किंग कहते हैं, और इसको स्मार्ट बिजनेस कहते हैं सर। जो जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस है, बड़े बड़े बिजनेस है, वो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क है, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है दूसरों पर पूरी तरह से। यहां पर ये स्मार्ट बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिस्क नहीं है, और सबसे बड़ा फैक्टर, यहां खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। क्या क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहली बात, आपको यहां बहुत अच्छा नेटवर्क मिलता है। पूरे इंडिया में नेटवर्क है, आने वाले समय में हमारा नेटवर्क इंग्लैंड में भी होगा। तो बहुत अच्छा नेटवर्क मिलता है, अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं जो अपने अपने फील्ड में मास्टर हैं, और वैरायटी ऑफ पीपल आपके पास है। कहते हैं जो काम पैसे से नहीं होता वो काम पहचान से होता है। तो यहाँ पर आपको पहचान मिलती है। शुरुआत जीरो से होती है, यानी कि अकेले से होती है, 1 से 2 से 4 से 16, इसी तरह से मल्टीप्लाई होता चला जाता है आपका नेटवर्क। तो नेटवर्किंग में यहाँ पाने के लिए बहुत कुछ है। तो जैसा मैंने कहा, क्या क्या मिलेगा आपको पाने के लिए? सबसे पहले आपकी नॉलेज बढ़ती है, पब्लिक डीलिंग की जो क्वालिटीज है वो आपके अंदर बिल्डअप होती है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ता है, प्रेजेंटेशन स्किल्स आपके बढ़ते हैं, और आप प्रेजेंटेबल बना लेते हैं अपने आप को। ये भी बहुत अच्छी बात है, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है, आपकी स्पीकिंग स्किल्स बेहतर होते हैं। सो ओवरऑल आपको बहुत सारे वो बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको बड़े बड़े कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ थ्योरेटिकल पढ़ाई होती है, यहाँ आप प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं। तो ये बेस्ट नॉलेज होती है। ध्यान दीजिएगा, इनकम तो है, पैसा है, उसको रख दीजिए आप, वो तो है ही है। अदरवाइज ये जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं ये कहीं नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए नेटवर्किंग बहुत अच्छा है। इसको आगे जब आप बताएं किसी यूजर को, तो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अभी कैसे। सो दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग। जब हम फील्ड में जाते हैं और यूजर को नेटवर्किंग के लिए बात करते हैं, एकदम से नहीं करा, लेकिन एक यूजर है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने से प्रोडक्ट यूज कर रहा है। अब मैंने उसको बताया कि भाई आपको सपोज मैंने एक साबुन दी है, तो वो 30 रुपए एमआरपी पे दी है। आपने कोई भी प्रोडक्ट देते हैं, आप परसेंटेज पे मत दीजिए। जैसे अमित जी ने कल बहुत अच्छी बात बताई थी कि डायरेक्ट सेलिंग पर आप काम करें, तो डायरेक्ट सेलिंग का आप बेनिफिट लो, और जब वो नेटवर्किंग में आए तो उसका बेनिफिट मिले, वो कम से कम एक गैप तो रखो। 25 का सामान जब उसको मिल रहा है बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, घर लाकर आप दे रहे हो, वो क्यों रजिस्ट्रेशन करेगा? उसको वजह तो दीजिए रजिस्ट्रेशन करने की, वजह ही नहीं देते हम। तो हम क्या करते हैं, एक्साइटमेंट में 25 का साबुन हुआ 25 में दे दिया, 45 का टूथपेस्ट हुआ 45 में दे दिया। नहीं करना। आपने क्या करना है, परसेंटेज पर डिस्काउंट नहीं देना। 36 की साबुन 30 में, राउंड फिगर में कर लीजिए। 65 का टूथपेस्ट 60 में, या 50 में आप कर लीजिए। तो इसके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो एक तो हमें कैश बेनिफिट मिलता है, दूसरा सामने वाले के पास रीजन है यूजर से रजिस्टर्ड यूजर या डिस्ट्रीब्यूटर बनने का फ्यूचर में। तो महीने, 3 महीने, 2 महीने बाद जब आप मिलेंगे, जब उससे बात करेंगे, तो वो पूछेगा भाई नेटवर्किंग तो खराब है, चेन सिस्टम, बाप रे ये क्या ले आया तू चेन सिस्टम अमित भाई।
तो मैंने उनसे पूछा, क्या चेन सिस्टम खराब है? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने बात की बाइनरी यानी कि स्कैम की, जो मैं आगे आने वाले समय में बताऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा कैसे खराब है? उन्होंने कहा यहाँ लोगों को जोड़ना पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा सर क्या अभी आप लोगों के टच में नहीं है? क्या आप जंगल में रहते हैं? बाबा हैं, अकेले हैं, बिल्कुल सुनसान, हिमालय की पहाड़ियों में है? नहीं, आप समाज में है। यहाँ भी नेटवर्क है सर आपका। आप बैंक में है तो स्टाफ का नेटवर्क है, आपके रिलेशन का नेटवर्क है, आपके फ्रेंड्स का नेटवर्क है, आपके जो आपके वेंडर्स हैं उनका नेटवर्क है। आप एक धोबी के पास जाते हो, किसी दुकानदार के पास जाते हो, किसी जूते वाले के पास, कोई डॉक्टर है, ये कौन है? आपका नेटवर्क ही तो है, वरना ऐसे थोड़ी ना होता है कि चलते हुए आप किसी भी दुकान से कुछ भी ले लेते हैं। आपने जब 10 जगह से सामान लिया तब आपने एक व्यक्ति को कंटिन्यूअसली अपना वेंडर बनाया, यानी कि जहां से आप परचेज कर रहे हो वो कोई भी दुकानदार है, तो वहां नेटवर्क है आपका। नेटवर्क कहाँ नहीं होता? प्रकृति में नेटवर्क है, जिसको हम साइकिल कहते हैं, वो नेटवर्क ही तो है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें। अगर इनमें से एक भी ना हो तो जीवन संभव ना हो। तो नेटवर्क तो हर जगह है, नेटवर्क खराब नहीं है। हाँ, जो हो चुका पिछले दिनों वो खराब है। क्या? पैसे लेकर किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करना, दैट इज रॉन्ग। तो उसके लिए तो मैं भी सजेस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं फ्यूचर की, अब मैं बताऊंगा आपको कि बाइनरी प्लान और जनरेशन प्लान में क्या डिफरेंस है, आप कैसे उसको करेंगे। तो दैट इज द क्वेश्चन। आप किसी को जवाब देने से बेहतर है सवाल कर लीजिए। कल अमित जी ने भी बहुत अच्छे से बताया था कि कोई कहता है कि जी इसका तो जो है पॉइंट वैल्यू कम है या इसकी बिजनेस वॉल्यूम कम है, तो उनसे सवाल पूछ लीजिए कि कैसे, वो समझाए तो सही। तो पहले उसको तो क्लियर करने दो। तो बिना उसको बताए आप जस्टिफाई करोगे तो वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि पता नहीं क्या है। तो दोनों चीजें सब सामने होती है ना, तो दूध का दूध और पानी का पानी होता है, ऐसे ही कीजिएगा। तो नेटवर्किंग मतलब नेटवर्क के थ्रू काम करना बहुत आसान काम है। आप किसी को सैलरी नहीं देते, आपको कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। क्या करते हैं लोग? अपनी जरूरत का सामान रेगुलर बेसिस पे, ध्यान दीजिएगा, ये बिजनेस खाली लोगों को ज्वाइन कराने से नहीं होता सर। आप रिटेलिंग कर भी कुछ इनकम ले सकते हो, लिमिटेड इनकम ले सकते हो, एक्टिव इनकम ले सकते हो, लेकिन पैसिव इनकम नहीं मिलेगी। सो यू नीड टू बी स्मार्ट। तो समझिए, तो शुरुआत में आपको करना होता है एक्टिव से पैसिव की तरफ हम जाते हैं। तो आपने क्या करना है, शुरुआत में यूजर्स को आप नेटवर्किंग, अगर नेटवर्क्स को अप्रोच करते हैं तो उनका तरीका अलग है। वहां पर सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, प्रोडक्ट्स और प्लान दोनों पर बात होती है, लेकिन यूजर के साथ ऐसा नहीं होता। ध्यान देना भी, नेटवर्कर को लाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यूजर को लाना बड़ा आसान है। तो ये बिजनेस खाली यूजर्स को, आई मीन केवल लोगों को जोड़ने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ध्यान देना। और अगर लोग जुड़ गए, कुछ परचेज भी नहीं करा तो भी कुछ नहीं मिलने वाला, या रिटेलिंग करके कुछ नहीं मिलता। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जितना बड़ा यूजर नेटवर्क होगा आपका, अमित जी आपको याद होगा आपने कल कहा था कि जितना नेटवर्क से फर्क नहीं पड़ता, जितनी ज्यादा सेल होगी आपकी उतना बड़ा चेक बनेगा, क्योंकि बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होंगे ऑब्वियसली। तो यहां पर जितने ज्यादा यूजर का नेटवर्क होगा उतना बढ़िया चेक आपका बनेगा। इस पर फोकस कीजिएगा, मैक्सिमम फोकस इस पॉइंट पर, इस लाइन पर कीजिएगा। इसको लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। और ये होता है ठंडे दिमाग से फोकस करते हुए अपने आसपास अप्रोच करने का तरीका। जरूरी नहीं है कि सीधा अप्रोच करें, कई बार इनडायरेक्ट भी अप्रोच करना पड़ता है। डायरेक्ट अप्रोच करना भी कई बार पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देता। सो नेटवर्किंग मीन्स नेटवर्क के साथ काम करना, और इससे अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगी जो आपको एक्टिव वर्किंग से, एक्टिव वर्किंग मोड से पैसिव तक ले जाता है, एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम तक ले जाता है। मैं नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं अपने, व्हाट इज एक्टिव इनकम। आप जॉब करते हैं, एक्टिव इनकम है। आप सेल्फ बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तब भी एक्टिव इनकम है। कोई बिजनेस कर रहा है तो भी एक्टिव इनकम है। कैसे? आपने नौकरी की तो आप क्या कर रहे हो, जितने समय आप देंगे रेगुलर बेसिस पर, जितना टाइम आप देंगे रेगुलर बेसिस पर, 30 दिन का महीना होता है, 28 दिन का होता है, 31 दिन का महीना होता है, छुट्टियों को हटाकर जो भी टाइम आप देंगे अगर रेगुलरली देते हैं तब आपको उसकी सैलरी मिलती है, उसी की मिलेगी। अगर छुट्टी कर ली तो नहीं मिलती, आप सभी को पता है, बस रिमाइंड करा रहा हूं, मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं व्हाट इज एक्टिव इनकम। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, आपने ट्यूशन पढ़ाने शुरू किया, कोई दुकान खोली, तो जितने दिन दुकान खुलेगी उतने दिन एक्टिव इनकम आ सकती है। कैसे?
अगर सेल हुई तो, प्रोडक्ट बिका तो, क्योंकि प्रोडक्ट बिकेगा तभी प्रॉफिट मिलेगा, तो वो भी एक्टिव इनकम है। बड़े बड़े बिजनेस की बात कर लेते हैं, सैमसंग हुआ, बड़े बड़े बिजनेस, गोदरेज हुआ, महिंद्रा हुआ, हीरो होंडा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सब के सब कब तक कमाएंगे? जब उनका प्रोडक्ट बिकेगा तब उनको प्रॉफिट मिलेगा। ऑफ कोर्स सभी का है, हमारा भी ऐसा ही है, लेकिन वहां पर आपको एक्टिवली काम करना पड़ता है। मैन्युफैक्चर से लेकर रिसर्च और डेवलपमेंट से लेकर नीचे शॉपकीपर तक रेगुलर बेसिस पर काम करना पड़ता है। दुनिया भर में इतना एडवर्टीजमेंट आता है टीवी पर, इतना एडवर्टीजमेंट आता है एक एक छोटी छोटी प्रोडक्ट को लेकर, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मेहनत, कितना एक्सपेंस किया जाता है एक रुपए के शैम्पू के पाउच को बेचने के लिए। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स एक एक रुपए का सामान बेच रहे हैं। तो यहां मैं एक बात और मेंशन करना चाहूंगा, वी नीड टू बी अ गुड सेलर। अच्छा सेलर बहुत जरूरी है होना। अगर आप अपने दुकान, आपने कोई दुकान खोली हुई है या आप दुकानदार बनोगे तो क्या करोगे? बिना प्रोडक्ट बेचे मिल जाएगा प्रॉफिट। अगर आप जॉब है, कोई मार्केटिंग बेसिस आप कोई काम कर रहे हैं, वहां क्या करना है? बेचना ही तो है, ये तो कोई सैलरी क्यों देगा आपको? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप क्या बेच रहे हो? प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आई मीन कोई सामान नहीं बेच रहे, लेकिन टैलेंट तो बेच रहे हो सर। भूल जाते हैं आप। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी वही है, नीड टू बी स्मार्टली वर्क। तो एक्टिव इनकम यहां मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी शुरुआत में हमें एक्टिव इनकम लेनी चाहिए, लेनी पड़ती है, जरूरी है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। मैंने कहा ना, शुरुआत में ही आपको अच्छा नेटवर्क कर, एकदम से नेटवर्क तैयार नहीं हो जाएगा कि आपने ज्वाइन किया और आपके ज्वाइन करते ही जो है 50,000 लोगों ने ज्वाइन कर लिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो जैसा मैंने कहा, 1 से 2, 2 से 4, यही नेटवर्किंग होती है। तो शुरुआत आपको करनी है एक्टिव इनकम से, एक्टिव होकर इस पर बेसिकली काम करना है। तो शुरुआत में आपने एक्टिव क्या किया, एक्टिवली क्या काम किया, क्या क्या आपने इनकम दी? आपने नेटवर्क कमाया 1 से 2, राइट, घर घर जाकर, जूम पर, सोशल मीडिया के थ्रू आपने मेहनत की, एक्टिव रहे आप, तब जाकर आपका नेटवर्क बढ़ा, एक्टिव रहे तब जाकर यूजर्स बने, तभी रिटेलिंग होगी ऑब्वियसली। लेकिन जैसे ही ये दायरा बढ़ेगा, आप अगले स्टेप की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ये ऑटोमेटिक आपको पता भी नहीं चलेगा पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक्टिव से पैसिव इनकम, पैसिव मतलब आपने कोई भी काम करके छोड़ दिया, वो ऑटो मोड पे चलना शुरू हो जाता है। आगे आने वाले समय में इतने अच्छे लीडर्स आपको मिलेंगे कि वो ऑटो मोड पर चला जाएगा। बहुत सारे आज आप लोग जुड़े हुए हैं, किसी की 2000 लोगों की टीम है, किसी की 4000 लोगों की टीम है, किसी की 10,000 लोगों की टीम है। आपको पता भी नहीं है कौन कहाँ कैसे जुड़ा, कहाँ से जुड़ा। तो वो काम हो तो रहा है ना, ऑटो मोड पे चला गया ना, लेकिन शुरुआत तो आपने एक्टिवली की थी, जो पैसिव की तरफ चला गया। तो रेगुलर बेसिस पर आपको बस ये स्मार्ट वर्क में आता है कि आप जुड़े रहें, जूम जैसे प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहें, एंड यू कैन एंजॉय योर लाइफ फॉर फ्यूचर। तो ये एक बिजनेस है आज के साथ साथ फ्यूचर का, इसीलिए इसको जनरेशन प्लान कहते हैं, क्योंकि ये बिजनेस है पीढ़ियों का। सो दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। आप गूगल पे सर्च कीजिए, सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग आपको नेटवर्किंग से मिलेंगे। तो हम भूल जाते हैं, इसलिए रिमाइंड कराना जरूरी होता है। आई एम श्योर कि आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अपने क्वेश्चंस जो भी है आप पूछते रहिएगा, आई मीन लिख लीजिए, अभी बाद में पूछिएगा, और नोट डाउन कीजिएगा जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं। ट्रेडिशन में क्या होता है आप सभी को पता है, हम सभी लोग ट्रेडिशनल मार्केट से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में हम कोई भी सामान लेते हैं, वो या तो किसी शोरूम से लेते हैं या किसी दुकान से लेते हैं, छोटी से छोटी दुकान। एक कियोस्क है, खोका है, वहां पर भी तो आपको मिल रहा है। तो वो कहाँ, वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, कोई भी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता। शॉपकीपर से जो आप सामान ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बड़ी इंडस्ट्री से या छोटी इंडस्ट्री से वहां तक पहुंचा है, पूरे प्रोसेस को पूरा करके पहुंचा है। तो रॉ मटेरियल से लेकर मैन्युफैक्चर तक पूरी कॉस्टिंग आ गई, एडवर्टीजमेंट का पैसा आ गया, उसके बीच में होलसेलर्स आ गए और डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए, शॉपकीपर्स आ गए। ये सारी चीजें मिलकर ऑब्वियसली, अगर 1 रुपए का प्रोडक्ट आप तक पहुंच रहा है या 100 रुपए का पहुंच रहा है, तो उसमें जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे, उन सभी ने अपना एक्सपेंस और प्रॉफिट दोनों निकाला। किससे निकाला? ऑब्वियसली कंज्यूमर से, यानी कि आपसे और मुझसे।
हर कोई करता है, मैं ये नहीं कहता कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा नहीं करती, ऑब्वियसली वो भी ऐसा ही करती है, अपना प्रॉफिट निकालती है और जो प्रॉफिट अपना एक तरफ कर लिया उसने, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो आप में और मुझ में शेयर कर देती है। जिसकी जितनी बड़ी टीम, जितना ज्यादा बिजनेस, उसका उतना ज्यादा शेयर। तो वहां पर भी ये काम होता है, यहां पर भी होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस देखिए कितना बड़ा है। जो सामान आपको वहां मिल रहा है उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। सबसे बड़ी बात, डुप्लीकेसी के चांसेस होते हैं, मिलावट बहुत ज्यादा होती है। ये सबसे बड़ा इशू ट्रेडिशनल मार्केट में आज भी पाया जा रहा है, आज भी देखा जाता है। गारंटी नहीं होती किसी भी चीज की। दुकानदार कहता है भैया मैंने थोड़ी ना बनाया। रिटर्न नहीं कर सकते आप। प्रॉपर बिल छोटी दुकानों पे नहीं मिलता, आप सभी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, वहां पर आप कमा कर सामान खरीदते हैं, यहाँ आप सामान खरीद कर कमाई करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, इस पर फोकस कीजिएगा। वहीं जब हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, आप सभी को पता है, बस रिमाइंड करा रहा हूं कि मैन्युफैक्चरर से सीधा उसी के स्टोर से आप तक सामान पहुंचता है। इसीलिए आपको वहां पर डिस्काउंट भी मिलता है। 20% से लेकर 40% तक का डिस्काउंट आपको दे रही है ओके लाइफ केयर। ये किसी और कंपनी में नहीं है। अगर आपने किसी और कंपनी के बारे में अभी नहीं जाना है तो एक बार उनके प्लान को, प्रोडक्ट्स को एक बार जरूर देखिएगा, ताकि आप कंपेयर कर सके। आपको पता तो हो कि कैसे है। होता क्या है, जब जो लोग अनाथ हैं वो ये कहते हैं कि काश उनके माँ बाप होते। एक एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिनके माँ बाप है वो कहते हैं यार जान खा ली इन्होंने हमारी, बैठने नहीं देते, पढ़ने नहीं देते, घूमने नहीं देते, हर जगह टोकते रहते हैं। तो मतलब ये है कहने का कि जब तक हमें दूसरों का नहीं पता होगा, हमें नहीं पता होगा कि अदर कंपनीज में क्या है, तो आपको ओके लाइफ केयर शायद उस स्तर पे अच्छी ना लगे। तो एक बार जरा अदर कंपनीज को देखें, वेस्टीज को देखें, आईएमसी के प्लान को, प्रोडक्ट्स को देखें, ऐसे ही आरएनसी को देखें, आरसीएम को देखें। जो इनको देखें एक बार, आपको पता लग जाएगा। फिर आपको इसके अंदर खूबियां दिखने लग जाएंगी। अभी तो बहुत सारी खामियां दिखते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एक प्रोडक्ट नहीं है। सर वो राइस ब्रांड ऑयल नहीं है। मेरे भाई राइस ब्रांड नहीं है, 130 प्रोडक्ट्स तो है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता। वही वाली बात कि ब्लैक बोर्ड पर एक व्हाइट बोर्ड पर एक ब्लैक मार्क किया और उसको कहा कि जो आपको दिखाई दे रहा है उसके बारे में लिखिए, तो लोगों ने व्हाइट पार्ट नहीं लिखा, केवल ब्लैक डॉट के बारे में लिखा। तो आपको वो छोटी सी बात नजर आ रही है जो अभी के लिए है, फ्यूचर में खत्म ऑब्वियसली हो ही जाएगी। तो ऐसा होता है कि नेगेटिविटी पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि बाकी प्रोडक्ट्स की कोई बात नहीं करता, उस पर कोई काम नहीं करता। राइस ब्रान ऑयल नहीं है, चाय की पत्ती नहीं है, उसके लिए हर कोई बात करता है, कंपनी को दोषी ठहराता है, लीडर्स को बताता है कि इट्स नॉट गुड। जरा पता तो कीजिए एक बार। सो नेटवर्क मार्केटिंग में ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, डिस्काउंट मिलता है, और सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा, यहाँ पर आप खरीद कर पैसा कमाते हैं, सामान खरीद कर रेगुलर बेसिस पर। तो ये कुछ डिफरेंस था ट्रेडिशनल मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अगले पॉइंट की बात करता हूं मैं। बाइनरी और जनरेशन प्लान बहुत जरूरी है। आने वाले समय में भी और अभी भी ये सवाल आपके सामने बार बार आते होंगे, व्हाट इज बाइनरी प्लान। समझते हैं, जिन लोगों ने कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई की है, जो लोग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, जिन्होंने बीबीए किया, बीसीए किया है, एमसीए किया है, वो बिल्कुल मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। व्हाट इज बाइनरी। बाइनरी इज अ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। बाइनरी दो चीजों पर चलती है, एक जीरो, दूसरा वन। इसी पर कंप्यूटर काम करता है, हम सभी को पता है। सो बाइनरी इज नॉट अ बैड वर्ड। बाइनरी गलत कहाँ है? किसने कहा बाइनरी गलत है? अगर बाइनरी गलत है तो फिर कंप्यूटर भी गलत हो गया? नहीं। बाइनरी का कंसर्न क्या है? दो दो लेग पर काम करने वाला प्लान बाइनरी प्लान होता है। एग्रीड। लेकिन बाइनरी प्लान खराब कैसे हुआ सर, बताइए मुझे। जिनको आपने बाइनरी प्लान समझा, जिनको आपने नेटवर्क मार्केटिंग समझा, सर वो तो कभी थे ही नहीं। वो तो कभी बाइनरी प्लान या नेटवर्क मार्केटिंग थे ही नहीं। जरा पास में जाइए। बाइनरी प्लान, जनरेशन प्लान की मैं बात करता हूं अभी, थोड़ा सा बाइनरी से जनरेशन की तरफ जाते हैं। जनरेशन प्लान में कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगे जाते, पहली बात। फ्री आईडी बनती है। लेकिन
जो बाइनरी के नाम पर स्कैम कर रहे थे या कर रहे हैं, आज भी चल रहा है ये काम, जरा नए तरीके से ढूंढ लेते हैं ना तरीके। बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग हैं इस दुनिया में, अलग अलग तरीके मिल जाते हैं। जो उसको नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, स्कैम को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, इसीलिए तो लोग नेगेटिव है। राम सर्विस, पीक एशिया, इस तरह की कंपनी में अभी एक नया सिस्टम आया है, देखने को मिला है। वो एक डिजिटल करेंसी वाला अब नया तरीका आ गया। तो ये स्कैम है, ये सारे स्कैम है जिसमें भी आपको पैसे देने की बात कही जाए, सीधा समझ लीजिए वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है सर। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर आपको बहलाया जा रहा है, आपको फुसलाया जा रहा है, या कहूं तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। जहां भी पैसे आपने दिए या पैसे लेने का काम है, सोच लीजिए सर वो दलाली यानी कि कमीशन का काम है, यानी कि स्कैम का काम है। कंपनी भागे ही भागेगी, क्योंकि वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, क्राउड फंडिंग के नाम पर आपके पैसे को घुमा रही है और कुछ नहीं कर रही है। तो बाइनरी प्लान गलत नहीं है, लेकिन बाइनरी के नाम पर जो नेटवर्किंग हुई, जो स्कैम हुए, जो पैसे का लेन देन हुआ, वो खराब था। बस वही एक नेगेटिव छवि लोगों के दिमाग में बनी हुई है। तो ये समझाने वाली बात है, समझने वाली बात है कि सर बाइनरी का कंसर्न होता है 2 लेग पर चलने वाला प्लान। तो वही प्लान हमारा है, लेकिन है तो जनरेशन। पैसे की इन्वेस्टमेंट तो यहाँ भी नहीं है। यहाँ तो और अच्छा बेनिफिट है। यहाँ पर आपको काम डेप्थ में करना पड़ता है, और बाकी जगह आपको 2 लाइन पे, पहले आप 2 लेग पे काम करते हैं, फिर बोलते हैं तीसरी खोलो, तीसरी चल जाएगी, फिर चौथी खोलो, ऐसे करते करते 16 लेग पर आपको काम करना पड़ता है। तो वहां सुकून नहीं है। सारी जिंदगी काम करते करते निकल जाती है पैसिव इनकम के नाम पर। लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको दूसरी कंपनीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो जरूर नॉलेज ले, ताकि आपको पता हो कि ये क्या है। कहते हैं ना, दूसरे की थाली में ना घी ज्यादा ही नजर आता है। तो एक बार जरा देखिए, आपको पता लग जाएगा। जरा और थोड़ा दिमाग से काम कीजिए, और थोड़ा स्मार्टली काम कीजिए, पेशेंस के साथ काम कीजिए। ये जो काम है, मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोगों ने गौर किया होगा, मेरी टीम इसको बेहतर रेट कर पाएगी, कि ये काम है पैशन और पेशेंस दोनों का। यानी कि पॉजिटिवली एक्टिव होते हुए धैर्य रखना जरूरी है। एकदम कुछ नहीं होता सर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने दिए होंगे, जिनमें से एक एग्जाम्पल बहुत ही सटीक है, और वो ये है कि ये गेहूं की खेती नहीं है जो 4 महीने में तैयार हो जाएगी और आपको फल मिल जाएगा और उसके बाद आप फिर से तैयारी करने लग जाओगे। सर ये आम का पेड़ है, समय लगेगा। 4 साल लगते हैं आम के पेड़ को तैयार होकर फल देने में, और 200 साल तक फल देता है। आप नहीं भी रहोगे तब भी लोग फल खाते हैं, खाएंगे। तो ये आम का पेड़ भी नहीं है, लेकिन उसके जैसा है। यहाँ पर आप 6 महीने, 1 साल में फल ले सकते हो सर। ये नेटवर्क मार्केटिंग है। इट इज 10 टाइम्स, 100 टाइम्स बेटर देन दैट आम का पेड़। उससे बहुत बेहतर है और जल्दी हो जाएगा। तो बाइनरी प्लान को आप समझ रहे होंगे कि स्कैम था। तो लोग जो नेगेटिव है उनसे पूछ लीजिए, वो कहेंगे कि भैया आपका तो ये बाइनरी प्लान है, ये तो 2 लेग पर चलने वाला है। तो पूछ लो, हाँ भाई है, खराब कैसे, थोड़ा जरा समझाएं। तो वो यही फैक्टर्स सामने आएंगे जो मैंने अभी आपको बताए। तो जनरेशन प्लान में आप सभी को पता है कि व्हाट इज जनरेशन प्लान। इन्वेस्टमेंट नहीं है बिल्कुल भी, और ये पीढ़ियों का बिजनेस है। तो ये खास बात है जनरेशन प्लान और बाइनरी के बीच के डिफरेंस को समझने की। इसके अलावा कुछ और आप जानना चाहते हो, बताने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं, बट मैंने काफी समय अभी भी ले लिया, क्योंकि 15 मिनट तो चाहिए ताकि क्वेश्चन आंसर्स पर थोड़ा सा डिस्कस किया जाए। तो आज के सेशन को मैं यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत हेल्प करेगा आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए। आपको कोई भी सवाल है, आप से रिक्वेस्ट है कि अमित जी मेरी हेल्प कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी सेल फोन से कनेक्टेड हूँ। जी जी सर। तो मेरी हेल्प कीजिएगा अगर कोई सवाल है तो। जी सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर। अब बहुत बढ़िया सेशन था, बहुत कुछ मैंने भी सीखा है। सबसे अच्छा लगा कि जॉब में बॉस होता है कि पूछता है कि क्या किया नहीं किया, कब करेगा, उसके बाद आप रिजल्ट टाइम बोलता है मजा नहीं आया। तो ये करेक्ट। तो हम हम लोग भी रिलेट कर पा रहे थे। तो बिल्कुल सही। बहुत अच्छा सेशन रहा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और रोशनी डालूंगा, हम भी पूछते हैं एज ए लीडर हम भी अपनी टीम से पूछते हैं भाई क्या रहा, कैसा रहा। लेकिन हम बॉस नहीं है, वी आर लीडर्स। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्क है जी।
तो आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो कोई भी क्वेश्चन हो अमित जी को बताइए सर, अमित जी मुझे हेल्प कीजिए। एक क्वेश्चन आ रहा है सर कि सर आखिर लोग क्यों इस इंडस्ट्री में जल्दी अमीर बनना चाहते हैं और जब उनकी मंशा पूरी नहीं होती है तो काम करना छोड़ देते हैं। सर उन लोगों को लगता है ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ना, जो कि सही लगता है। तो उनको क्या है, वो एक एक अंडे के लिए वेट नहीं करते, वो मुर्गी मार कर लेना चाहते हैं, वो मुर्गी मिल नहीं पाती उनको, इसलिए छोड़ देते हैं। एक एग्जांपल देकर समझाऊंगा। पेशेंस नहीं है सर। जब भी आप किसी से मिले, हमारी भी, मैंने भी शुरुआती दौर पे ये बहुत ध्यान दिया। आपने देखा होगा सेशन शुरू किए होंगे, आप बन गए लखपति, आप बन गए करोड़पति, फलाना आदमी इतने दिनों में इतने लाख कमा रहा है। तो मैं अपने आप से रिलेट करता हूँ, यार जब वो 2 साल में कमा रहा है, या वो 1 साल में कमा रहा है, या वो 6 महीने में कमा रहा है, तो मैं क्यों नहीं कमा पा रहा? और अगर ये कमा रहा है और मैं नहीं कमा पा रहा, तो वो ये नहीं सोचता कि मुझ में कोई फर्क होगा, या मुझ में कोई कमी होगी, या मैं कहीं ना कहीं कमी कर रहा हूं। वो पता है क्या करता है कि मुझसे झूठ बोला गया, कंपनी ऐसी नहीं है। इसीलिए लोगों के पास, मैंने कहा, पेशेंस नहीं है सर, धैर्य है ही नहीं। आपने कुछ कहा होगा, बस वो ध्यान में रख ली कि मैंने 6 महीने में कमाए, तो आप भी कमा सकते हैं। वो सकते हैं को भूल जाता है, और ध्यान रहता है उसको कि कमा लेंगे। तो वहां आप परेशान हो जाता है, बिफर जाता है, सीखता नहीं है, मीटिंग्स में नहीं आता है प्रॉपरली। आगे चीजों को ओरिजिनलिटी, डुप्लीकेसी नहीं कहूंगा, हमारे यहाँ डुप्लीकेसी नहीं होती, ओके लाइफ केयर में डुप्लीकेसी नहीं हो रही। ओरिजिनलिटी, जैसा आपने अपने लीडर से सीखा, बिल्कुल वैसा ही आगे उसको फॉरवर्ड नहीं करते, या सामने वाला उसको एज इट इज नहीं लेता, अपना दिमाग चलाता है, तो गड़बड़ तो ऑब्वियसली होगी। इसीलिए लोग छोड़ जाते हैं, और कोई रीजन नहीं है। तो सही तरीके से हैंडल करना जरूरी है सर। जी। सर अगला सवाल है, एक मिनट। एज ए स्टूडेंट। राजकुमार जी, जी सर। जी राजकुमार जी के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। राजकुमार सर, ये सेशन जो है रिकॉर्डेड है, सर के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको एक बार दोबारा देख लेंगे तो आपको जो आपने सवाल पूछा अभी बाइनरी और जनरेशन प्लान के बारे में, वो आपको मिल जाएगा सर। जी अमित जी, कोई सवाल? आ, पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। सर उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे मैंने कहा था ना शुरुआत में, कि यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। पैसा तो मिलेगा, लेकिन साथ साथ में क्या मिलेगा? आपको रिलेशंस बनते हैं आपके। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे हैं जो बड़े बड़े औहदों पर काम कर रहे हैं, प्राइवेट या सरकारी जॉब पर। तो वहां सपोर्ट मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको सीखने के लिए, देखिए, स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी होता है सीखना। इफ यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, यू नेवर बी ए गुड वर्कर। एक अच्छे स्टूडेंट को एक बेहतर तरीके से सीखना जरूरी होता है। तो यहाँ स्टूडेंट के लिए सीखना जरूरी है। तो सीखते सीखते कमाई करने का मौका मिल रहा है बिना इन्वेस्टमेंट के, इसीलिए स्टूडेंट को करना जरूरी है। उसको दो तरह के बेनिफिट मिल रहे हैं। पैसिव इनकम तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन साथ साथ अगर वो इस तरफ प्रॉपरली ध्यान नहीं दे पाया, कहीं जॉब भी करना चाहता है साल 2 साल में, तो इतना कुछ सीख लेगा, जैसे स्पोकन इंग्लिश उसके बेहतर हो जाएगी, या स्पीकिंग स्किल्स उसके बेहतर हो जाएंगे, प्रेजेंटेशन स्किल्स बेहतर हो जाएंगे, उसकी पर्सनालिटी डेवलप होगी ओवरऑल। तो ये बेनिफिट स्टूडेंट को मिलते हैं जब वो जॉब के लिए जाता है सर। इसीलिए स्टूडेंट को तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसको पैसे देने ही नहीं, वरना कोर्स करने के लिए तो पैसा और समय दोनों देने पड़ते हैं। यहाँ तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी फ्री में, और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, जो कहीं नहीं मिलेगी किसी भी इंस्टीट्यूट में। इसीलिए स्टूडेंट को जरूर करना चाहिए। अच्छा, एक दूसरा सवाल है सर। हम लोग कुछ लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं बट अपने यूज के ही प्रोडक्ट्स नहीं लेते हैं, ऐसा क्यों। देखिए सर, ये तो वही जाने जिसने प्रोडक्ट नहीं लिए, क्यों नहीं लिए, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। तो जब तक वो कारण नहीं पता लगेगा, तब तक मैं इस सवाल का जवाब शायद प्रॉपरली नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं, मैं बताता हूं। सर यही तो बात है प्रोस्पेक्टिंग की। अगर सही प्रोस्पेक्टिंग नहीं करेंगे, तो ये इश्यूज तो आएंगे सर। एक पौधा है, आपने उसको बोया प्रॉपर तरीके से, अगर सही समय पर खाद पानी नहीं दिया, सही तरीके से बुआई नहीं करी, तो आपको लगता है सर सही फसल मिलेगी? उसकी गलती नहीं है, ये गलती है, गलती भी नहीं कहूंगा, कम नॉलेज होने की वजह से भी सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग नहीं होती।
तो सही प्रोस्पेक्टिंग ना होने की वजह से ऐसा होता है सर, और कुछ नहीं है। सर नेक्स्ट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है कि ओके इज ब्रिंगिंग बॉलीवुड हीरोज इन एडवर्टाइजिंग, वुड दैट नॉट क्लैश विद द कंसेप्ट ऑफ एमएलएम डायरेक्ट सेलिंग? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। नेटवर्किंग तो नेटवर्किंग रहेगी। इसके पीछे रीजन है सर। अब जैसे मैं बात करूं मोदी केयर की, मुझे याद आ रहा है गुल पनाग उनके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे उसकी जो है रजिस्टर्ड थी उसके लिए, आई मीन उनका कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं उसको। तो गुल पनाग थी वहां पर। ऐसे ही जब, इससे तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है सर। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लोगों को एडवर्टीजमेंट का बहुत इंपैक्ट है। मैंने देखा ना अभी भी, मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूं कि जब आप मार्केट में जाते हैं या बहुत सारे लोग जाते हैं, अब तो खैर हम ऐसा नहीं करते, मतलब मैं नहीं करता, बट फ्रीक्वेंटली ऐसा मैं भी करता था। मैं जाता था दुकान पे, कहता था भाई कोलगेट दे दो, ध्यान देना मेरी बात पे, और वो मुझे पेप्सोडेंट दे देता था। तो समझे आप, मैंने उससे टूथपेस्ट मांगा था लेकिन बोला कोलगेट था। क्यों बोला? क्योंकि मैं रोज कोलगेट देता हूँ। तो मैं जाता हूं वहां पर जाके सर्फ बोलता हूँ। तो आपने देखा होगा, हम भी बोलते थे ऑब्वियसली, अभी नहीं बोल रहे, जब से नेटवर्क मार्केटिंग में आए थोड़ी काफी अकल आ गई। लेकिन शुरुआत में हम भी सर्फ कहते थे, भैया 1 किलो सर्फ दे दो। तो वो कोई भी वॉशिंग पाउडर दे देता था। तो इसका फर्क पड़ता है। लोगों का जो माइंड है वो कैप्चर कर लिया गया है एडवर्टीजमेंट के थ्रू, या नेगेटिव रूमर्स जो फैला दिए गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। तो जब एडवर्टीजमेंट होगा तो उसका पॉजिटिव इंपैक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में आपको और मुझे मिलेगा सर। कंपनी को तो मिल ही रहा है। कंपनी जो कर रही है वो अपने लिए नहीं कर रही सर, वो आपके और मेरे लिए कर रही है। ध्यान देना सर, नेटवर्क मार्केटिंग ने अगर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों तक पहुंचाई है तो उसके पीछे रीजन यही है कि वो डायरेक्ट प्रोडक्ट मार्केट में नहीं सेल करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि वहां पर डुप्लीकेसी होती ही है। तो उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी सीधा आम आदमी तक पहुंचाई है ताकि उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बनी रहे और हर व्यक्ति इसमें पैसा कमा सके। तो उनकी नीयत बहुत अच्छी है। देखिए पैसा तो अभी बहुत सारी कंपनीज है जो ट्रेडिशनल मार्केट के थ्रू काम कर रही है, एडवर्टीजमेंट भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर बेनिफिट आपको और मुझे मिलेगा वो एडवर्टीजमेंट बनने के बाद। तो सर थैंक यू वेरी मच डीके सारन सर, थैंक यू सो मच कंपनी कि आपने हमारी हेल्प के लिए इतना पैसा खर्च किया और आप एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं। तो इसका सारा सारा बेनिफिट सर सीधा आपको मिलेगा। आप इसको पॉजिटिवली लें सर, इट्स नॉट नेगेटिव एट ऑल। सो इसमें थोड़ा सा मैं भी ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जी। हम हमारे जो प्रोडक्ट्स है, मैंने कल भी बताया था कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है पहले ही मतलब रेट एक्सेप्टेंस इतना ज्यादा है, और अब उस पे करेक्ट। एक ब्रांडिंग आ रही है कि सेलिब्रिटी ब्रांड कर रहे हैं। अब हमारे प्रोडक्ट, अब हम जाके लोगों को बताएंगे तो प्राइस में तो कभी हम रिजेक्ट होंगे ही नहीं। और ब्रांड जब एक सेलिब्रिटी उसको ऐड कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, तो लोगों को मतलब ये नहीं बोलना पड़ेगा कि बेटर यू कोई चीज है, या हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं कि बिल्कुल सही हमारा कहा। सेविंग तेल कोई है, तो हमारे हमें एडवर्टाइजिंग हमारे लिए बहुत हेल्प करने वाला है। और नेटवर्क बहुत। मार्केटिंग तक हमें नुकसान कोई कोई नहीं होने वाला कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन जो मिल रहा है 77.5 वो घटने वाला नहीं है बिल्कुल रणदीप सही का कहा। कहने से, तो नेटवर्क मार्केटिंग में कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। जी सर, लास्ट सवाल लेते हैं। सवाल तो वैसे जी। बहुत है, लेकिन लास्ट सवाल लेते हैं। अ, सर बेबी सोप का प्राइस 56 रुपीज है डीपी। और एक ये लास्ट तो सवाल पता नहीं लेते हैं कि चला। बिना नॉलेज बढ़ाए आखिर लोग नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा क्यों कमाना चाहते हैं लाखों? लास्ट सवाल। सर ये तो वही जाने जो ऐसा चाहते हैं, और अगर राइट। ऐसा चाहते हो तो मैंने कहा ना गलत है, लेकिन फिर वापस घूम के आता हूं सर, उसकी गलती नहीं है। सही प्रोस्पेक्टिंग ना होने की वजह से ही गड़बड़ होती है। ये लीडर्स की जिम्मेदारी है, तो लीडर्स पॉजिटिवली कोशिश करें, और अगर वो ऐसा चाहता है तो उसकी मर्जी। राइट सर। सो आई थिंक सर एक सवाल मैं पढ़ पा रहा हूं कि सर पब्लिक में नेगेटिव है एमएलएम। हाँ सर, मैंने बताया तो अभी, एमएलएम नेगेटिव नहीं, नेटवर्किंग नेगेटिव है। मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कह लूं या डायरेक्ट सेलिंग भी कह लूं, ये नेगेटिव है। क्यों है? क्योंकि लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है इन्वेस्टमेंट प्लान में। तो स्कैम में लोग फंस गए थे, इसीलिए उनको हर कंपनी स्कैम नजर आती है। वो कहते हैं ना सर, दूध का जला भी छाछ फूंक मार के पीता है। तो लोगों की गलती नहीं है सर, लोगों को नेटवर्किंग बनाकर ही बताकर ही पैसे लिए गए थे। बात समझिए सर।
यही तो बातें हैं, ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये उनके लिए ही तो है। लेकिन आप शुरुआत में नेटवर्किंग मत बताएं, शुरुआत में एज ए यूजर उनको लेके आए और बाद में उनको नेटवर्किंग सर्व करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात रखेंगे तो वो समझ पाएंगे। समय लगेगा, रिलेट करेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिवली कोशिश करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप। ओके सर, सो थैंक यू वेरी मच अमित सर फॉर दिस सेशन। और थैंक ये यू सो मच सेशन, सर, और इट इज हम सीरियसली आपको नाइस ऑफ बहुत हिम। और हम आपको आई थिंक आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू करने वाले हैं। और आपका सेशन बहुत ही जबरदस्त था। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू लीडर्स, थैंक यू सो मच अमित जी। कल फिर मिलते हैं कुछ यस। नई बातों के साथ।